दोस्तों आईपीएल 2025 के इस महामेलों में आज की रात कुछ ऐसा तड़का लेकर आई कि पॉइंट्स टेबल खुद हैरान रह गया। भाई ये क्या हुआ? और मंगलवार को खेले गए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच जो मुकाबला लखनऊ के मैदान पर हुआ वह किसी आम मैच जैसा नहीं था। वो था एक पॉइंट्स टेबल शेकिंग भूकंप जिसने टेबल की टांगे हिला दी। एक तरफ अक्षर पटेल की दिल्ली थी जो सीजन के शुरू में ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी ने एक्स्ट्रा रेड बुल पिला दी हो। 4 जीतें लगातार सबको लगा भाई ये तो डिलीवरी बॉय की तरह हर टीम को हार का पार्सल देने आई है। लेकिन फिर मुंबई ने ब्रेक लगाई, गुजरात ने पंक्चर मारा और सफर थोड़ा लड़खड़ा गया। दूसरी ओर लखनऊ की गाड़ी स्टार्ट ही दिल्ली से हार के साथ हुई, पर फिर रफ्तार ऐसी पकड़ी कि मुंबई के किया गुजरात सबको रिवर्स गियर में डाल दिया। लेकिन बीच बीच में पंजाब और चेन्नई से ऐसी ठोकर खाई कि लगने लगा इस टीम का मूड हर मैच में नया रहता है। और जब मंगलवार को यह दोनों टीम भिड़ी तो नतीजा ऐसा निकला कि पॉइंट्स टेबल की लाइट झपकने लगी। मैच खत्म होते ही कुछ टीमों के प्लेऑफ के सपने टूट गए तो कुछ के लिए उम्मीद की नई खिड़की खुल गई। पंजाब के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ गईं और मुंबई जैसी टीमें जश्न मनाने लगी जैसे इन्हीं का मुकाबला था। कुल मिलाकर आज का मैच सिर्फ 2 टीमों की टक्कर नहीं था, यह पूरा पॉइंट्स टेबल का रिमिक्स था जिसने पुरानी धुन में नया बीट डाल दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑन में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए ओ कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही है, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल बीजी भास्कर को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है, तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस बिजली की चमक जैसी लीग में जहां बाकी टीमें स्पीड ट्रेन बनकर प्ले ऑफ के प्लेटफॉर्म पर फुल स्पीड में दौड़ रही हैं, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी लोकल बन चुकी है जो ना टाइम पर आती है ना रफ्तार पकड़ती है, बस बीच बीच में सीटी मारकर यह जताने की कोशिश करती है कि हम भी कभी एक्सप्रेस थे। पॉइंट्स टेबल में सीधा 10वें नंबर पर सबसे नीचे और कप्तानी में है खुद हाला महेंद्र सिंह धोनी, वही पुराना फिनिशर, वही साइलेंट कमांडर। लेकिन इस बार उनकी फौज ऐसी लग रही है जैसे बैटलफील्ड, नहीं किसी बीते जमाने के एल्बम में फंसी यादें हो, मैदान में वह पीला समुंदर अब बस शांत सा बह रहा है, ना कोई लहर ना तूफान। सीजन की शुरुआत में जो उम्मीदों की धुन बजी थी वह अब बेसुरी हो चुकी है। बल्लेबाजी ऐसी कि रन बोर्ड नहीं, रिटायरमेंट फॉर्म भरते दिख रहे हो और गेंदबाजी मानो कोई फायर ब्रिगेड बिना पानी के आग बुझाने चला हो। एकमात्र राहत की बूंद आई थी लखनऊ के खिलाफ जीत में, लेकिन वह भी ऐसी लगी जैसे रेगिस्तान में एक बादल गलती से बरस गया हो। गुजर गया, ठंडक आई पर नमी न ठहरी। और फिर जब मुंबई के सामने कमबैक का मौका था तो भाई साहब वो तो ऐसा लगा जैसे सीएसके टीम नई स्कूल ट्रिप पर गई हो और ईमाई ने सबके टिफिन छीन लिए। अब तक के 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 बार जीत का चेहरा देखा है इस टीम ने, यानी कुल 4 अंक और नेट रन रेट ऐसा गिरा पड़ा है जैसे शेयर मार्केट में फ्री फॉल हो गया हो। हर टीम ऊपर और चेन्नई ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे। अब अगर थाला को अपनी सेना को प्लेऑफ की रणभूमि तक पहुंचाना है तो अगले 6 में 6 मैच ऐसे जीतने होंगे जैसे मिशन इम्पॉसिबल के नए पार्ट में खुद धोनी एक्टिंग कर रहे हो। हर मैच में धमाका, हर जीत में बहाव और रन रेट का ऐसा इलाज कि यह न सिर्फ उठे बल्कि बाकी टीमों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाए। क्योंकि इस बार सिर्फ मैदान में उतरना काफी नहीं, इस बार तो इतिहास पलटना पड़ेगा और सीएसके को फिर से
वह लकीर खींचनी पड़ेगी जिससे बाकी टीमों को डर लगता था, वरना आईपीएल 2025 में थाला ब्रिगेड की कहानी सिर्फ बीते हुए कल की गाथा बनकर रह जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नवी पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की लीग टेबल को एक रंगमंच मान लें तो उस मंच के कोने में एक ऐसी टीम बैठी है जो पहले ढोल नगाड़ों के साथ एंट्री मारी थी, लेकिन अब स्लो मोशन में सीट पकड़ के खुद से ही सवाल कर रही है। हम यहां क्यों आए थे? नाम है सनराइजर्स। हैदराबाद कप्तानी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फायरबॉल पेट कमिंस, जिनसे उम्मीद थी कि यह टीम मैदान में धमाके करेगी। लेकिन फिलहाल हालत ऐसी हो गई है जैसे अवेंजर्स में हुल्क को भूलकर बस बैनर भेज दिया गया हो। सीजन की ओपनिंग में जब राजस्थान को ठोका था तो लगा था कि हैदराबाद इस बार आईपीएल को अपने ड्रैगन पर बैठकर जीतने निकला है। कमिंस की गेंदें देख लगा कि कोई युद्ध भूमि शुरू हो चुकी है, पर फिर अचानक गियर ऐसा डाउन हुआ कि टीम ट्रैक्टर की स्पीड से खिसकती गई। लखनऊ से लेकर दिल्ली, कोलकाता से लेकर गुजरात तक सबने एसआरएच को ऐसा रोल किया जैसे आईपीएल नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई का टैग टीम मैच चल रहा हो और हैदराबाद हर बार रिंग में अकेला छोड़ दिया गया हो। बीच में पंजाब के खिलाफ एक जीत जरूर आई, लेकिन वह भी ऐसी लगी जैसे प्यासे को पानी नहीं कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, रिफ्रेशिंग पर काम का नहीं। फिर मुंबई के खिलाफ मैच में उम्मीद थी कि सूरज उगेगा, लेकिन वहां भी बत्ती गुल। अब तक खेले 8 मुकाबले, जीत सिर्फ 2 यानी पॉइंट्स। टेबल में सिर्फ 4 अंक के साथ 9वें पायदान पर ऐसे टिके हुए हैं जैसे क्लास का वो स्टूडेंट जो अटेंडेंस पूरी करने के लिए बस हाजिरी लगाने आता है। नेट रन रेट भी माइनस में ऐसी कलाबाजी मार रहा है जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और सुबह उठते ही ग्रीन से रेड हो गया। चेन्नई से थोड़ा आगे है, पर उससे क्या तसल्ली मिलनी जब मंजिल अभी भी बादलों के पीछे है। अब बचा है 7 मुकाबलों का सफर, जिसमें से अगर कम से कम 6 मैच हैदराबाद जीत नहीं पाया तो समझो इस सूरज की किरणें इस सीजन के लिए बुझ जाएंगी और यह जीतें भी कोई खामोश जीत नहीं चलेंगी। चाहिए ऐसी दहाड़ के सामने वाली टीम रन बोर्ड नहीं दरवाजे ढूंढती रह जाए। तो सवाल अब यह नहीं कि एसआरएच वापसी करेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या यह टीम मैदान में फिर से आग उगलेगी या बाकी सीजन कमिंस बस कॉइन टॉस जीतने तक ही कप्तान बनकर रह जाएंगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में 8वें पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महायुद्ध में जहां कुछ टीमें बाघ की रफ्तार से दहाड़ मार रही हैं और कुछ बाज की नजर से शिकार साध रही हैं, वहीं राजस्थान रॉयल्स की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई महाराणा की तलवार हो। पर दीवार पर टंगी हुई शुरुआत में जब संजू सैमसन की अगुवाई में यह टीम मैदान में उतरी थी तो पिच पर ऐसा ऐलान था जैसे कोई पुराना सम्राट अपना साम्राज्य दोबारा कायम करने निकला हो। लेकिन अब कहानी बिल्कुल पलट चुकी है। जहां कभी रॉयल्स की एंट्री होते ही विपक्षी खेमों में खलबली मचती थी, अब वहीं राजस्थान का नाम सुनते ही सामने वाली टीम कहती है, चलो भाई आज नेट प्रैक्टिस जैसा मैच मिलेगा। पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर अटक चुकी है। यह टीम शुरुआत में एसआरएच और केकेआर से मिले 2 झन्नाटेदार थप्पड़ों ने राजस्थान के ताज को टेढ़ा कर दिया, लेकिन फिर चेन्नई और पंजाब को हराकर ऐसा लगा कि राजघराने की तलवार फिर चमक उठी है। मगर आईपीएल की स्क्रिप्ट कोई प्रेम कहानी नहीं। यहां एक पल का रोमांच अगले ही पल दुस्वप्न में बदल जाता है और राजस्थान के साथ भी वही हुआ। गुजरात ने ध्वज उड़ा दिया, आरसीबी ने आत्मा झकझोर दी, दिल्ली ने रणनीति की चाय में नमक डाल दिया और लखनऊ ने फिनिशिंग टच ऐसा दिया जैसे पुराने जख्म पर नींबू निचोड़ दिया हो। इस सीजन अब तक राजस्थान रॉयल्स 8 मैचों में बस 2 फटे पुराने जीत के किस्से, कुल जमा 4 अंक और नेट रन रेट। ऐसा जैसे सर्दी में बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। हिचकियों की लंबी लाइन जो हैदराबाद और चेन्नई से थोड़ा बेहतर जरूर है, लेकिन जीत के ट्रैक से फिर भी मीलों दूर। अब रॉयल्स ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां हर अगला कदम या तो महल तक ले जाएगा या फिर सीधे गर्त में। यहां से अगर राजस्थान के टीम को प्ले ऑफ में जाना है तो बचे हुए 6 मुकाबलों में अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई गलती नहीं चलेगी। हर मैच जितना अनिवार्य है, और वह भी किसी धीमे धीमे जादूगर की तरह नहीं, बल्कि ऐसे जैसे अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा हो, जहां बल्ला बोले तो मैदान कांपे और गेंद ऐसी गिरे कि विपक्षी सोच में पड़ जाए। क्योंकि अगर अब भी राजस्थान ने रफ्तार नहीं पकड़ी तो अगली बार टीम मीटिंग नहीं होगी। सीधा इतिहास की किताबों में रॉयल्स का नाम कभी आईपीएल का हिस्सा हुआ करती थी, कैटेगरी में लिखा जाएगा वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स। टेबल में 7वें पायदान पर
अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है आईपीएल 2025 की। इस बड़ी मंडी में जहां टीमें गियर 5 में दौड़ रही हैं, वहीं 7वें पायदान पर खड़ी है कोलकाता नाइट राइडर्स। ऐसी हालत में जैसे कोई पुरानी बाइक जो स्टाइल मारने के लिए निकली थी, पर स्टार्ट होते ही 2 बार खांसी मार गई। कप्तानी का जिम्मा इस बार अजिंक्य रहाणे के कंधों पर है। एकदम शांत कप्तान जिनकी चाल उतनी ही सदी हुई है जितनी बारिश से पहले की हवा पर जब चलते हैं तो सामने वाली टीम की छत उड़ जाती है। लेकिन शुरुआत में तो केकेआर की हालत ऐसी थी जैसे नेट स्लो हो, मोबाइल गर्म हो और सामने जूम मीटिंग चालू हो। यानी पूरा सिस्टम लटका हुआ बोर ने पहले मैच में ऐसा झटका मारा कि कोलकाता वाले अपना बैट पैड ढूंढते रह गए। पर भाई केकेआर कोई मामूली टीम थोड़ी है जिसने धोबी पछाड़ देना सीखा है, और फिर वही हुआ। अगले 3 मुकाबलों में जो तूफानी वापसी हुई उसमें राजस्थान का तंबू उड़ा, हैदराबाद की बत्ती गुल कर दी और चेन्नई की घुड़सवारी को ब्रेक मार दिया। लगा टीम अब तो सीधा टेबल के टॉप सेक्शन में घुस जाएगी, पर आईपीएल में सीधी सड़क कभी बनी ही नहीं। अगले 4 मैचों में टीम को ऐसी ठोकर लगी जैसे सड़क पर गड्ढा हो और झटका सस्पेंशन तोड़ दे। मुंबई ने पकड़कर झुलाया, लखनऊ ने सिर घुमा दिया, गुजरात ने धागा खोल दिया और पंजाब ने मैच को चौक पर बिठा दिया। अब कहानी यह है कि केकेआर के खाते में है 8 मैच, जिसमें 3 जीत और 5 हार की चुभन अंक। सिर्फ 6 और जगह है 7वें नंबर पर, जैसे भीड़ में कोई खोया हुआ बटुआ जो अपनी पहचान ढूंढ रहा। लेकिन एक चीज है जो अब भी इस टीम को बाकी बिखरी हुई फौजों से अलग बनाती है, और वो है रन रेट का इक्का +0। 2-1-2 की पॉजिटिव चाल पर खड़ी यह टीम अब भी प्ले ऑफ की रेस में है। बस शर्त इतनी है कि अब से एक भी मैच आ गया, जो भी सामने धो डालेंगे, मोड़ में जितना होगा बचे हैं। 6 मैच और कम से कम 5 चाहिए, वह भी ऐसे कि सामने वाली टीम मैच खत्म होते ही स्टेडियम में अपनी जर्सी लटका के जाए और कहे, अबे ये क्या तूफान था रे, वरना फिर वही पुरानी कहानी दम था। लेकिन देर हो गई, और आईपीएल की बस मौका देखकर नहीं, मौका फाड़कर चढ़ने वालों को याद रखती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का मौसम इस वक्त इतना तप रहा है कि मैदान पर पसीना नहीं। प्ले ऑफ की उम्मीदें टपक रही हैं, और इस भट्टी के बीच 6ठे नंबर पर टिकी है वह टीम जिसका नाम सुनते ही या तो दिल धड़कता है या मीम बनता है। मुंबई इंडियंस और कप्तानी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, एक ऐसा नाम जो कभी मैदान पर ज्वालामुखी लगता है और कभी ऐसा साइलेंट मोड में चला जाता है कि फैंस पूछ बैठते हैं, भाई ऑन तो हो ना। सीजन की शुरुआत ऐसी रही जैसे किसी ने डीजे बजाया हो और फिर स्पीकर की वायर काट दी हो। चेन्नई और गुजरात ने 2 लगातार झटके ऐसे दिए कि वानखेड़े में सीटियां नहीं, सन्नाटा गूंजने लगा। सोशल मीडिया पर तो मच गया महायुद्ध रोहित, कहां है जरेनिया, हार्दिक क्यों है, और टीम से ज्यादा हंगामा हो गया कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुंबई की खासियत ही यही है, इनके लिए हार कोई बीमारी नहीं, सिर्फ वार्म होता है। तीसरे मैच में केकेआर को उसी के हथियार से ऐसा मार दिया कि ईडन गार्डन्स की गूंज भी वानखेड़े तक सुनाई दी। पर हसीन लम्हे ज्यादा देर ठहरे नहीं, लखनऊ और बेंगलोर ने फिर से पुराने जख्म कुरेद दिए। 4 मैचों में सिर्फ 1 जीत, और तब तक लगने लगा था कि मुंबई का इंजन इस बार बिना ऑयल के ही दौड़ने आया है। लेकिन मुंबई इंडियंस को कभी खारिज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह टीम जब उठती है तो सामने वाली टीमें मैदान में नहीं झूले में लगती हैं, और वही हुआ। दिल्ली को फुल पावर आउट कर दिया, हैदराबाद की रन मशीन बंद कर दी, और फिर चेन्नई को ऐसे पटका कि धोनी की टीम खुद पूछे, भाई हमसे क्या गुनाह हो गया। अब तक खेले 8 मुकाबले, 4 जीत और 4 हार के साथ पॉइंट्स। टेबल पर 8 अंकों के सहारे 6वें नंबर पर अड़ी है। मुंबई एकदम उस टूरिस्ट जैसी जो फ्लाइट तो मिस कर चुका है, लेकिन बोर्डिंग पास अभी जेब में है। नेट रन रेट बाकी आधी टीमों से तेज दौड़ रहा है। मतलब जब मुंबई जीतती है तो सिर्फ मैच नहीं जीतती, विरोधी की इज्जत भी धोती है। लेकिन प्ले ऑफ का दरवाजा अब भी बंद है। खुलवाना है तो आने वाले 7 मैचों में कम से कम 5 जीतें चाहिए। वो भी ऐसी नहीं कि जैसे तैसे पहुंच जाए, बल्कि ऐसी जो सामने वाली टीम को अगले मैच के पहले रेस्ट की जरूरत दिला दे। हर जीत अब एक्सप्रेस होनी चाहिए, क्योंकि रन रेट का इंजन तभी और गरजेगा जब जीतें बड़ी होंगी, और तभी मुंबई इंडियंस दोबारा वो नाम बन पाएगी जिससे बाकी फ्रेंचाइजी डरती नहीं कांपती है। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर आशुभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस अखाड़ा गाथा में जब हर टीम मैदान पर जंगी नगाड़े लेकर उतरी है, कोई की बोली लगा रहा है
कोई विकेट गिरते ही स्टंट कर रहा है, कोई हार के बाद स्पॉन्सर्स को समझा रहा है कि अगली बार जरूर। तब 5वें पायदान पर खड़ी है एक ऐसी टीम जो हर मैच में नया रंग लेकर आती है। नाम लखनऊ सुपर जेंट्स और इसकी कमान थामे है वो कप्तान जो हंसते हंसते तलवार भी चला दे और कैमरा देख के मुस्कुराते मुस्कुराते पूरी टीम की बत्ती गुल कर दे। राजशाह शेर की शक्ल में शरारती लड़का पंत लखनऊ का सीजन शुरू हुआ तो लगा जैसे जश्न की तैयारी थी, पर स्पीकर जल गया, लाइट चली गई और पहला ही मैच दिल्ली के खिलाफ ऐसा फिसला जैसे पुराने मोहल्ले में फिसलन वाली गली से गुजरते हुए शादी के कपड़े खराब हो जाए। लेकिन फिर हैदराबाद के सामने ऐसी वापसी की जैसे किसी नवाबी मेले में घोड़े पर चढ़कर पंत एंड कंपनी ने ऐलान किया, हम आए हैं राउंड टेबल पर नहीं। राउंड हाउस किक देने गेंदबाजों ने ऐसी रफ्तार दिखाई कि एसआरएच का टॉप ऑनर टोपी ढूंढता रह गया और बल्लेबाजों ने ऐसे सिक्सर जड़े कि बॉल को स्टेडियम से वापसी की टिकट मिलनी बंद हो गई। लेकिन भाई ये टीम एलएसजी है, यहां जीत हार का रिश्ता किसी टीवी सीरियल के रिश्ते जैसा है। कभी साथ कभी तलाक की कगार पर पंजाब से मिली हार ने फिर वो सवाल उठा दिए कि पंत कप्तानी कर रहे हैं या खाना बन रहा है और अभी तक तड़का ही नहीं लगा। लेकिन जैसे ही सबने सोचना शुरू किया टीम ने ट्रिपल धमाका कर दिया। मुंबई, कोलकाता और गुजरात को धुआंधार स्टाइल में ऐसा धोया कि हर बॉलिंग स्पेलर किसी सीक्रेट मिशन की तरह लग रहा था और बल्लेबाजी ऐसी जैसे बल्ला नहीं कोई फिल्मी विलन का डायलॉग हो। हर शॉट पे तालियां बजे। फिर आए वो 2 मोड़ जहां एलएसएसजी की गाड़ी पहाड़ी मोड़ पर फिसल गई। पहले चेन्नई के धोनी स्कूल से सबक मिला और फिर राजस्थान ने ऐसा बाउंस बैक किया कि लखनऊ वाले स्टेडियम में ही गूगल मैप ऑन करके रास्ता ढूंढते दिखे। लेकिन फिर वहीं राजस्थान को अगले ही मैच में ऐसा झटका दिया कि उन्हें लगा पिछला मैच सपना था और जैसे ही कहानी में वापसी की आशा जागी दिल्ली ने फिर से पगड़ी उड़ा दी। बिल्कुल वहीं से शुरुआत करवाई जहां से एलएसजी ने गलती से जीतना शुरू किया था। अब जरा पॉइंट्स टेबल की अदालत में झांकते हैं। एलएसजी ने अभी तक 9 मुकाबलों में 5 जीत दर्ज की है, यानी 10 अंक जेब में है और टीम 5वें पायदान पर टिक गई है। नेट रन रेट जरूर पॉजिटिव है, पर इतना भी नहीं कि बाकी टीमें कहें प्लीज आप पहले जाइए। अभी भी नंबर 4 की सीट के लिए कोलकाता और मुंबई जैसे धावक पीछे से हॉर्न मार रहे हैं और एलएसजी हेलमेट बांध रहा है कि कहीं टक्कर ना हो जाए। बची हुई 5 लड़ाइयां। अब ऋषभ पंत की कप्तानी का असली टेम्पर टेस्ट है। इनमें से कम 3 जीत दर्ज करनी होंगी, वह भी ऐसी जो सिर्फ अंक ना दें बल्कि एनआरआर का साउंड सिस्टम इतना तेज कर दें कि बाकियों की टीम मीटिंग में कान बजने लगे, वरना प्लेऑफ का दरवाजा वहीं से बंद हो जाएगा और गेटकीपर एक लाइन में बोल देगा, बॉस टिकट था पर टाइम निकल गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब सिटी मौजूद है। आईपीएल 2025 की लड़ाई अब वो रफ्तार पकड़ चुकी है जहां हर टीम अपनी ताकत नहीं अपनी तहजीब भी मैदान पर उतार रही है और इन्हीं बिगुलों के बीच एक टीम है जो जब स्टेडियम में दाखिल होती है तो लगता है जैसे मल अखाड़ा सज गया हो, जहां हर गेंद पर पंजाबी तेवर गरजते हैं और हर रन पर लुधियाना की लहर उठती है। नाम केस 11 पंजाब और इस दिलेरी के दरबार में राज कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर एक ऐसा कप्तान जो मैदान पर कम बोले पर हर शॉट से विरोधी के प्लान को गूंगा कर दे। यह टीम ना चीखती है ना चिल्लाती है, यह टीम बस बल्ले से तबाही मचाती है और गेंद से ऐसी हिट लिस्ट चलाती है कि बैटर खुद अपने नंबर पर आने से डर जाए। सीजन की शुरुआत ही ऐसी रही जैसे बुलेट ट्रेन ने पहला गियर छोड़ा ही नहीं। गुजरात को पहले ही मैच में ऐसे निचोड़ा जैसे अचार के लिए आम दबाया जाता है। फिर लखनऊ के खिलाफ दूसरी जीत ऐसी कि हर स्ट्राइक पर पटाखे लगे हो और कप्तान की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, चलो किसी को चैन से सोने ना दें। पर जनाब आईपीएल है यहां, हर टीम की स्क्रिप्ट में विलेन जरूर आता है। तीसरे मैच में राजस्थान ने थोड़ी रफ्तार तोड़ी, पर पंजाब के प्लेयर्स वो लड़ाके हैं जो हार को हार नहीं, रिवेंज एपिसोड मानते हैं। चेन्नई के खिलाफ ऐसा घमासान मचाया कि वानखेड़े से लेकर वडोदरा तक हर फैन को लगा भाई ये क्रिकेट खेल रहे हैं या ट्रैक्टर रेस। फिर आया हैदराबाद का झटका जिसने थोड़ा ब्रेक मारा, लेकिन पंजाब ने भी पलटवार में ऐसा मुक्का मारा कि कोलकाता की बैटिंग लाइनअप गिरती नहीं, लुढ़कती गई। बेंगलुरु के खिलाफ जो शांतिपूर्ण विनाश किया गया वो ऐसा था जैसे क्रिकेट नहीं कोई ऑपरेशन चल रहा हो। लेकिन फिर उसी बेंगलोर ने अगली भिड़ंत में पुराना बदला पूरा किया और पंजाब को फिर से धरातल दिखाया। अब आलम यह है कि 8 मैचों में 5 जीत और 3 हार के साथ पंजाब 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर ऐसे खड़ा है जैसे कोई सिंहासन के एक पायदान नीचे बैठा राजा जो सिर्फ मौके की तलाश में है ताज छीनने की और नेट रन रेट। जनाब
वो इतना हाई वोल्टेज है कि बाकी टीमों के रन रेट के सामने सीएफएल बल्ब भी मंद लगने लगे। लेकिन असली जंग अब भी बाकी है। प्ले ऑन एंड ऑफ की चौखट पर किंग्स पंजाब की दस्तक हो चुकी है, लेकिन टिकट तभी कटेगी जब बचे हुए 6 मुकाबलों में कम से कम 3 जीतें आए। वो भी ऐसी नहीं कि किसी तरह से जीत गए, बल्कि ऐसी फतहें चाहिए जो टीवी एंकर को चिल्लाने पर मजबूर कर दें, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना दें और रन रेट को ऐसा उड़ान दें कि बाकी टीमें बस कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएं। अब देखना यह है कि श्रेयस अय्यर की यह चुपचाप जहर उगलने वाली टीम प्ले ऑन एंड ऑफ की रेखा लांघकर साइलेंट किलर बनेगी या फिर आखिरी मोड़ पर कोई पंजाबी ट्विस्ट पूरे टूर्नामेंट की स्क्रिप्ट बदल देगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए मौजूद है। जब आईपीएल 2025 की रणभूमि में हर टीम नगाड़े बजा रही थी, कोई हार के बाद भी स्पॉन्सर्ड इंस्टा पोस्ट डाल रहा था, तो कोई स्टेडियम में घुसते ही ऐसा रील बना रहा था जैसे युद्ध नहीं म्यूजिक एल्बम रिलीज हो रहा हो। उसी वक्त एक टीम थी जो बगैर शोर, बगैर तमाशे, बगैर हैशटैग बस बल्ले और गेंद से कहानी लिख रही थी। नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इसकी तलवार की नोक संभाले खड़े हैं। रजत शब्दों से शांत, स्कोरबोर्ड से हिंसक पाटीदार वो कप्तान जो मैदान में ऐसा लगता है जैसे शेक्सपियर की क्लास से निकलकर सीधे डेथ नोट के साथ उतरा हो। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस हर मैच में ऐसी क्लास लगाता है जैसे विरोधी बॉलर उसका बैचमेट हो और उसने होमवर्क कॉपी नहीं किया। सीजन की शुरुआत हुई तो बेंगलुरु ने अपने पहले 2 मैचों में ही ऐसा धमाका कर दिया कि पूरे पॉइंट्स टेबल में रॉयल शब्द का अर्थ बदल गया। पहले कोलकाता को अपने ही घर में ऐसी मात दी कि केकेआर की बॉलिंग यूनिट खुद को गूगल कर रही थी। फिर चेन्नई के खिलाफ ऐसा खामोश क्लासिक खेला कि माही की सेना को लगा किसी ने उनके स्क्रिप्ट राइटर को ही आउटसोर्स कर दिया हो। लेकिन आईपीएल है साहब, यहां हर शेर को कभी ना कभी पिंजरे में बैठना ही पड़ता है। गुजरात ने तीसरे मैच में वही किया, एक पुरानी कहानी की याद दिला दी, जब बेंगलुरु बस दरवाजे तक आता था, अंदर नहीं जाता था। मगर इस बार पाटीदार ने हार को पर्सनल नोटबुक में लिखा और अगली टीम को उसी से जड़ दिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो अगला मैच हुआ, उसमें हार्दिक की टीम को ऐसा हिला दिया कि वानखेड़े की बाउंड्री तक उनके हौसले गिर पड़े। फिर दिल्ली से मिली हार ने थोड़ा झटका तो दिया, लेकिन इसके बाद जो राजस्थान पर वार किया गया वो एकदम ग्रंथों में लिखे क्लासिक युद्ध जैसा था, जहां पाटीदार अपने हर शॉट से अर्जुन और गेंदबाजों को शकुनी बना देता था। पंजाब के खिलाफ एक हार ने जरूर ग्राफ को स्लो किया, पर आरसीबी का रिवेंज मॉडल भी 3D प्रिंटेड है। पक्का, सटीक और डायलॉग वाला अगली भिड़ंत में पंजाब को ऐसी काट मारी कि उनके डग आउट से अरे यार आज इनसे क्यों भिद्दे वाली फीलिंग तक सुनाई दी। अब जब युद्ध भूमि की वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 8 मैचों में 5 जीत 10 अंक और ऐसा नेट रन रेट जो सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि एक लाइट हाउस की तरह है। दूसरी टीमों को बताता है कि अभी तुम कितनी दूर हो। प्लेऑफ से चौथे पायदान पर मौजूद आरसीबी फिलहाल उस जंग के मोड़ पर खड़ा है जहां हर मैच अग्नि परीक्षा है और हर रन राजपथ। अब अगर पाटीदार को बेंगलुरु की ट्रॉफी रहित दास्तान में रॉयल एंडिंग लिखनी है तो प्ले ऑन में जाने के लिए बचे हुए 6 मुकाबलों में कम से कम 3 जीतें ऐसी दर्ज करनी होंगी जो सिर्फ अंक ना दें बल्कि बाकी टीमों को रन रेट के जंगल में ऐसा भटका दें कि पॉइंट्स टेबल उन्हें जंगल बुक लगने लगे। अब देखना यह है कि क्या आरसीबी इस बार सिर्फ ट्रेंड में नहीं ट्रॉफी में भी आएगा या फिर इतिहास एक बार। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाले दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के महायुद्ध में जब हर टीम अपने बल्ले को तलवार समझकर मैदान में कूद पड़ी है और हर कप्तान खुद को इतिहास बदलने वाला वीर बता रहा है, वहीं एक टीम है जिसने शोर मचाने के बजाय शांत रहकर हर मुकाबले को मोर्चा बना दिया है। नाम है दिल्ली कैपिटल्स और इस बार दिल्ली की सत्ता संभाल रखी है उस सेनापति ने जो चेहरे से जितना सीधा दिखता है मैदान पर उतना ही चालाकी से गेम पलट देता है। अक्षर पटेल ना चीख ना चिल्लाहट, बस एकदम ठाठ वाली तबाही, ऐसी कि सामने वाला कप्तान सोचने लगे मैं कप्तान हूं या एक्स्ट्रा प्लेयर। दिल्ली ने सीजन की ओपनिंग ऐसी ठाठ से की जैसे आईपीएल नहीं कोई राजनीतिक रैली हो, जिसमें हर ओवर के बाद तालियां बजे। पहला मैच लखनऊ के खिलाफ और जैसे से ही सीटी बजी, अक्षर सेना ने केल एंड कंपनी को ऐसा झटका दिया जैसे किसी राजा को दरबार में हार का स्वाद पहली बार छकाया गया हो। फिर आया हैदराबाद, जहां दिल्ली के बॉलर्स ने ऐसी धुनाई की कि उनका मिडिल ऑर्डर बाउंड्री के बाहर मन की शांति ढूंढ रहा था। और जब चेन्नई बोर आए दिल्ली की चौखट पर तो डीसी ने उन्हें ऐसे निपटाया जैसे पुरानी रंजिश की जा रही हो।
बल्लों से निकली हर बाउंड्री एक ऐलान थी। अब दिल्ली वाले सिर्फ दिमाग से नहीं, फॉर्म से भी राजधानी बन चुके हैं। 4 मैचों की तूफानी जीत के बाद आया मुंबई इंडियंस वाला झटका। लेकिन यह हार ऐसी थी जैसे राजा की पगड़ी जमीन पर गिरी हो, बस उठा ली गई, धूल झाड़ी और अगला शिकार तैयार। राजस्थान के खिलाफ अगले ही मैच में दिल्ली की धमक ऐसी गूंजी कि जयपुर की हवाओं में भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस दौड़ने लगी। फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली दूसरी हार ने थोड़ी ब्रेक मारी, पर वो भी ऐसी जैसे मेट्रो की सीढ़ियों पर 2 सेकंड रुककर फिर 2 मंजिल ऊपर और वापसी लखनऊ के खिलाफ ऐसी जैसे कोई पुरानी दुश्मनी का हिसाब हो। डीसी ने उन्हें फिर से ठोक के बता दिया कि पहली बार एक्सक्यूज था, अब की बार प्लान था। अब जरा आंकड़ों की गिनती में आए तो दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 8 मुकाबलों में से 6 में जीत का डंका बजाया है और सिर्फ 2 बार हारे हैं, मतलब 12 पॉइंट्स के साथ। पॉइंट्स टेबल की दूसरी सीढ़ी पर मजे से बैठे हैं, वो भी नेट रन रेट की। ऐसी तलवार लहराते हुए कि दूसरी टीमें हेलमेट के अंदर बॉल से नहीं नंबर से डर रही हैं। दिल्ली का एनआरआर इतना चमकदार है कि प्ले ऑफ की लाइट अपने आप हर रात ब्लिंक मारती होगी। डीसी अप्रोचिंग, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं, क्योंकि दिल्ली को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में कम से कम 2 जीत चाहिए प्ले ऑफ का टिकट कंफर्म करने के लिए। और अगर 3 या उससे ज्यादा जीत आ गई तो प्ले ऑफ खुद दरवाजा खोलकर बोलेगा, हुजूर आपका तख्ते प्ले ऑफ तैयार है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहां पर नंबर 1 पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। 25 अब खेल नहीं, महाकाव्य बन चुका है और इस काव्य का पहला अध्याय जब लिखा जाएगा तो हर पन्ने पर सिर्फ एक ही नाम उभरेगा, गुजरात टाइटंस। बाकी टीमें जहां जंग के मैदान में ढोल नगाड़े लेकर उतरी, वहां गुजरात टाइटंस ने साइलेंसर लगा रखा था। और सेनापति शुभमन गिल वो ऐसे मैदान में उतरते हैं जैसे किसी ने उन्हें बोले बिना ही कह दिया हो, अब तू ही फाइनल लिखेगा ना, ड्रामा ना तमाशा। बस शतरंज की चालों में लिपटी ऐसी क्लासिकल तबाही कि हर मैच के बाद विरोधी ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर जाता है। शुरुआत थोड़ी सी हिचक के साथ हुई, पंजाब के खिलाफ पहला मैच हारे, लेकिन गुजरात ने उस हार को इंट्रो समझा और अगला पार्ट सीधा ऐसी पटकथा में बदल दिया जिसमें क्लाइमैक्स हर मैच में आता है। मुंबई को वानखेड़े में ऐसा धोया कि वहां की सीटों पर बैठे फैंस खुद गूगल करने लगे।